हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे। दोनों फिगर में क्या डिफरेंस होता है, एक दूसरे से कैसे ये अलग हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये फिगर किस टाइप की होती है। जो रेक्टेंगल है वो इस शेप का होगा और पैरेललोग्राम ये इस शेप का होगा। ठीक है, अब इन दोनों का नाम देते हैं, उसके बाद हम इन दोनों की कंपेयर करेंगे, आपस में इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका नाम देते हैं हम ABCD, इसका देते हैं PQRS। ठीक है, सबसे पहले साइड से बात करते हैं हम, यानी साइड के बारे में बात करते हैं। इसकी साइड, फर्स्ट प्रॉपर्टी साइड से रिलेटेड, यानी इसकी भुजाओं से रिलेटेड। ठीक है, साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा, यानी साइड जो इंग्लिश में वर्ड है उसका मीनिंग भुजा है हिंदी में। साइड AB ये इसके इक्वल है, यानी ABCD के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों की लेंथ बराबर होती है, यानी AB है वो CD के इक्वल है, बराबर है, और BC है वो है AD के बराबर। ठीक है, यानी अपोजिट साइड हैं वो इक्वल होगी रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। ठीक है, अब इसकी देखते हैं हम पैरेललोग्राम में। PQ है वो RS के और QR है वो PS के, यानी साइड इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं साइड का ही चल रहा है। AB है वो पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है AD के। ठीक है, साइड का ही जो साइड की प्रॉपर्टी उसी के बारे में चल रहा है ये, यानी इक्वल तो है ये और पैरेलल भी है ये। ठीक है, यानी AB है वो CD के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी यहाँ पे। इसमें भी ऐसा ही है, PQ है वो पैरेलल है किसके, RS के, और QR पैरेलल है PS के। ठीक है, QR PS के पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो सेम है दोनों में। ठीक है, यानी ये तो इक्वल चलेगी। इसके बाद क्या है, सेकंड लेते हैं हम एंगल के बारे में। ठीक है, इसके चारों एंगल हैं वो 90 के होंगे, टोटल मिला के 360 का होता है। क्वाड्रिलेटरल होगा वो 360 का होगा, 360 डिग्री का होगा, और 360 में इसके 90 होते हैं चारों एंगल। ठीक है, यानी एंगल के बारे में बात करेंगे तो एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C एंगल D इक्वल 90, यानी सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल के अंदर। ठीक, अब इसमें बात करते हैं एंगल की पैरेललोग्राम में। ये साइड की था यहाँ पे एंगल के बारे में। एंगल इसके अपोजिट एंगल ये वाले, ठीक है, ये इक्वल होंगे। P के इक्वल होगा R और Q के होगा S। इसमें 90 के एंगल के लिए ये सिंबल होता है, इस प्रतीक से दिखाते हैं हम, ये चिन्ह होता है 90 का। ठीक है, 90 का है ये रेक्टेंगल। अब इसमें ये इसके इक्वल है, ये Q S के इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल P इक्वल एंगल R एंड एंगल Q इक्वल एंगल S। ठीक है, ये एंगल हो गए। अब बात करते हैं, देखो इसमें चारों एंगल 90 के हैं रेक्टेंगल के अंदर, और पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट एंगल, यानी P के सामने वाला R है वो इक्वल है P से, यानी P जितने का है उतने डिग्री का ये है, S जितना Q है। ठीक है, इसमें भी चारों एंगल का सम टोटल करोगे आप तो 360 आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल होता है वो 360 का होता है टोटल, उसके चारों एंगल का सम। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं डायगोनल की।
यानी हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण, ठीक है। डायगनल, इसके डायगनल होते हैं इक्वल होते हैं, ए से सी है यानी ए सी है और ये बी डी, ठीक है। यानी डायगनल ए सी इक्वल बी सी, बी डी सॉरी, और इसके डायगनल इसके हैं पी आर और एस क्यू, ठीक है। पी आर नॉट इक्वल क्यू एस, ये इसके इक्वल नहीं होते, यानी ये डायगनल हैं इसके पैरेललोग्राम के, ये दोनों बराबर नहीं होते। पी आर की लेंथ है वो एस क्यू के बराबर नहीं होगी कभी भी, ठीक है। अब यदि ये डायगनल इक्वल हो जाएं और ये 90 के एंगल बन जाएं, ठीक है, किसमें, पैरेललोग्राम में, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। यानी यदि इसके जो पैरेललोग्राम का जो चारों एंगल है 90 के बन जाएं, पहली कंडीशन तो ये, दूसरा ये है कि इसके डायगनल की लेंथ इक्वल आ जाए, ठीक है। ये लंबाई है पी आर की और एस क्यू की, ये बराबर आ जाए और 90 का एंगल बन जाए, तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, यानी आयत बन जाएगा। ये हो गया डायगनल के बारे में, ठीक है। अब ये डायगनल है वो क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी ए सी है ये यहाँ पे दोनों जैसे काट रहा है, यहाँ पे बी डी और ए सी यहाँ पे ओ बिंदु पे काट रहे हैं, इस पे भी देते हैं हम एम बिंदु, ठीक है, एम पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे, एम पॉइंट पे काट रहे हैं, यहाँ पे है ओ पे। अब ये डायगनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, वो लिखते हैं हम ए ओ इक्वल ओ सी एंड बी ओ इक्वल ओ डी, ठीक है। ये है, ये इक्वल होते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या है, देखो ये तो है ही, और ये डायगनल पूरा कंप्लीट यदि इक्वल है तो इसमें से भी हम किसी भी साइड को लें, जैसे ओ सी है, ये डायगनल का एक पार्ट है ओ सी, और ओ बी ये भी इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ इक्वल ओ बी भी लिख सकते हैं, और ओ सी इक्वल ओ डी। और अब इनको लिखना चाहें तो हम ए ओ इक्वल ओ बी, ओ सी और ओ डी, ए ओ, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये सारे के सारे इक्वल है, ठीक है। यानी ये पार्ट चारों के चारों डायगनल का जो पार्ट है हिस्सा ये, ठीक है, टुकड़ा बाइसेक्ट जो हो रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे चारों के चारों बराबर है। इसमें ऐसा नहीं है, किसमें, पैरेललोग्राम में, ठीक। देखो पी एम है ये पी आर का, ठीक है, पी आर जो डायगनल है इसका पी एम पार्ट वो एम आर के इक्वल है, ठीक है, और क्यू एम इक्वल है एस एम के, एस एम के बराबर है क्यू एम है, लेकिन पी एम है वो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी ये डायगनल यदि अलग अलग लेंथ के हैं दोनों, किसमें, पैरेललोग्राम में, तो इसको बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये चारों जो हिस्से बन रहे हैं, चारों जो पार्ट बन रहे हैं डायगनल के, दो डायगनल के चार पार्ट बने, चारों ये इक्वल नहीं है, ये डायगनल ही अपने आप में बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे, जो पी एम है वो नॉट इक्वल क्यू एम, ठीक है, और दूसरा इसके साथ में लिखेंगे हम एस एम नॉट इक्वल एम आर, ठीक है। यानी ये बाइसेक्ट तो कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे को, लेकिन ये यहाँ पे इक्वल नहीं है। ये हुआ डायगनल की बात। तो मेन चीज तो क्या है इसमें रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, कि यदि इनका जो एंगल है वो 90 का हो जाए, किसका, पैरेललोग्राम का, ठीक है, यानी हर एंगल 90 का हो जाए, दूसरा डायगनल इक्वल हो जाए, तो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक।
अब बात करते हैं एरिया की। पहले करते हैं पेरीमीटर की बात। पेरीमीटर क्या होता है इसका? रेक्टेंगल का। देखो किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना हो तो जितनी लेंथ से वो घिरी हुई है, यानी चारों तरफ की जो लेंथ है उसकी, उसको सारे को जोड़ दो आप, ठीक है। जितनी साइड है सारी साइड को जोड़ दो आप, वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा, चाहे रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो। तो हमारे पास क्या है, इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, तो हम इसको तो देते हैं एल नाम, ठीक है, लेंथ, और ये होती है ब्रेथ, ठीक है। तो ये एक एल होगी, फिर ये बी, फिर ये एल है, फिर ये बी है। तो हम क्या करेंगे, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी चारों साइड को जोड़ दिया हमने। तो क्या बन गया, ये हमारा पेरीमीटर बन गया। अब इसको करोगे सम, तो एल और एल ये तो 2L हो गए, प्लस 2B, 2 कॉमन ले लिया, L प्लस B, ये हो गया किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसका निकालना है तो इसमें भी यही है, ये तो होती है इसकी L, ठीक है, यानी लंबाई जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम में बेस, ठीक है। यहाँ पे इसको बेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये ऊपर निकालते हैं ये वाली, ठीक है, ये B होती है वैसे तो चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे हाइट काउंट होती है। जब इसको आगे करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, तो हाइट में काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तब एक बार तो हम बेस ही लेंगे, इसको L और B लेंगे, ठीक है, जब पैरामीटर की बात करेंगे तो ये इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, L प्लस L और B प्लस B, वही 2L प्लस 2L प्लस 2B, L प्लस B, ठीक है, यानी सेम आया है, पैरामीटर दोनों का सेम होगा। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है इसका, यानी क्षेत्रफल, L इंटू B, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो रेक्टेंगल का क्या आ जाता है, एरिया मिल जाता है हमें, ठीक है। अब इसके एरिया की बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो इसके एरिया में क्या करते हैं, देखो एक चीज को आप बेस मानते हो ना, या तो इसको मानो या इसको। मोस्टली क्या है कि जो ज्यादा लेंथ, जिसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है, उसको हम बेस मानते हैं। और फिर ऊपर से क्या है, ऊपर से एक हम परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला तो है L, इसका होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, किसका, पैरेललोग्राम का। यदि एरिया निकालना है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक, यानी बेस हो आपके पास और हाइट हो उसकी, ठीक है, तो हम उसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास हाइट नहीं है, अब देखो हाइट हमेशा किस चीज को काउंट करेंगे, कौन सी लाइन को करेंगे, जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बेस का काम कर रही है L जिसको कह रहे हैं हम, ये स्ट्रेट है, लेकिन यदि इसको स्ट्रेट मान लेंगे, ठीक है, इसको हम हाइट मान लेंगे, तो बेस टेढ़ा जा रहा है हमारा, ठीक है, यानी ये तिरछा जा रहा है। तो हमें क्या है कि दोनों चीज हमें उसमें परपेंडिकुलर में होनी चाहिए, ठीक है, यानी लंब में होनी चाहिए। तो इसको हम मान रहे हैं बेस, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये क्या काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी जो SL है वो क्या है, S, और इसका नाम देते हैं N देते हैं, ठीक है, इसका N नाम देते हैं, SN क्या है, हाइट का काम कर रही, तो SN ये हाइट होगी, ये इसका हो गया बेस। हाइट इंटू बेस, या बेस इंटू हाइट कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो होता है आपका ये वाली साइड, इसको कभी भी मत लेना आप, उसमें हाइट में परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा आपको। वो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, ठीक है, जो आपकी मेजरमेंट होगी, माप होगी, उसको आप हाइट में काउंट करेंगे, और ये होगा आपका बेस, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। इसमें क्या था, 90 का एंगल था, तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा था, किसमें, रेक्टेंगल में, ठीक है। और स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, L इंटू B करते हैं, ठीक है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होंगी, तो उसमें सीधा का सीधा कर देंगे, वही साइड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, चारों साइड इक्वल होंगी। अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसी को देखते हैं हम, ठीक है। तो रेक्टेंगल की ये 5 प्रॉपर्टी बता दी मैंने, और ये पैरेललोग्राम की
दोनों एक जैसी दिखती हैं सेफ। थोड़ा सा यदि हम रेक्टेंगल को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होते क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, यानी कोई बॉक्स है आपके पास, ठीक, उसको थोड़ा सा दबाओगे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होते ही क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और समांतर चतुर्भुज का जो डिफरेंस है पैरेललोग्राम और समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का, तो उनमें सिर्फ एंगल का और डायगोनल का। यदि ये सेम 90 का एंगल बन जाए, इसके अंदर चारों 90 का एंगल बन जाए, डायगोनल की लेंथ इक्वल आ जाए, ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप वीडियो को देखें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।